आप भी डिजाइन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पर्सपेक्टिव ड्राइंग इतना ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। सो हेलो एवरीवन, आई एम पार्वती, योर डिजाइन मेंटर। आज के इस सेशन में हम बेसिकली पर्सपेक्टिव के ऊपर ही बात करने वाले हैं। हम किस तरीके से पर्सपेक्टिव पर और अच्छा वर्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे डिजाइन एग्जाम में तो पर्सपेक्टिव ही आने वाला है, सीन क्रिएशन ही आने वाला है। सो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि हम इसे अवॉइड कर सकते हैं या इसे छोड़ सकते हैं, राइट। तो आज के इस सेशन में हम प्रॉपर किस तरीके से पर्सपेक्टिव में मास्टर कर सकते हैं वो सीखेंगे। सो दिस इज अ पार्ट वन, जिसमें हम बेसिक्स पर वर्क कर रहे होंगे। इसी तरीके से हमारी पर्सपेक्टिव की सीरीज चलेगी, जिसमें मैं आपको और आगे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव, इवन 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में बताऊंगी। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं। ध्यान से देखिए, जब हम पर्सपेक्टिव के बारे में वर्क करते हैं या समझते हैं, तो ये समझना होगा सबसे पहले कि यदि हम कोई सा सिनेरियो देखते हैं, सपोज आप हम जब ये वीडियो देख रहे हैं, राइट, या क्लास अटेंड कर रहे हैं या सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो आपको जो आपके फोन की स्क्रीन है वो क्या दिख रही है? पैरेलल दिख रही है, राइट। अब आप यदि चाहे तो मुझे इस तरीके से ड्रॉ करना चाहते हैं, यदि मैं कुछ लाइव पढ़ा रही हूँ, तो क्या बनाओगे? आप उसे 1 पॉइंट में बनाओगे। क्यों? क्योंकि आपको उस तरीके से वो स्क्रीन पैरेलल दिख रही है, राइट। सो कहीं ना कहीं एक आई लेवल क्रिएट होगा, एक लाइन ऑफ स्टेशन क्रिएट होगा, एंड यही हमारा ग्राफ होता है जो हम पर्सपेक्टिव ड्राइंग में यूज करते हैं। ओके, सो ध्यान से देखें। सबसे पहले तो पर्सपेक्टिव कितने टाइप का होता है, ठीक है। सो यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं, 1, 2 एंड 3, आपको 5 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बारे में भी सिखाया जाएगा, बट इसके चांसेस काफी कम होते हैं। हमको ज्यादा अच्छे से जो वर्क करना है, समझना है, वो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट में करना है, ठीक है। क्या डिफरेंस है इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करना है। ओके, सबसे ज्यादा बड़ी गलती आप कहाँ करने वाले हैं इनमें? जो कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसमें, ठीक है। सो जब हमारा ऑब्जेक्ट हमारे आई लेवल से पैरेलल दिखेगा, सी, आपकी सेशन के स्टार्टिंग में मैंने एक ग्राफ के बारे में बताया था, जो कुछ इस तरीके से क्रिएट होगा, राइट। अब क्या हो रहा है? ये हो गया हमारा आई लेवल, ये हो गया हमारा लाइन ऑफ स्टेशन, एंड इसी की हेल्प से सी दिस वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट, आई लेवल या लाइन ऑफ स्टेशन जब क्रिएट होता है, ये हमारे पर्सपेक्टिव के इफेक्ट होते हैं। ओके, ऑब्वियसली हम कोई सा सिनेरियो देखेंगे तो एक आई लेवल सेट होगा, ओके, एंड आई लेवल भी हमारी पोजीशन के हिसाब से सेट होता है, जो आपको सेशन के आगे सेशन में मैं सिखाऊंगी। ओके, सो ध्यान से देखिए, यहाँ पर वैनिशिंग पॉइंट की हेल्प से हम ये ऑब्जेक्ट को इजिली क्रिएट कर सकते हैं। वैनिशिंग पॉइंट क्या काम करता है? वैनिशिंग पॉइंट, अच्छा बताइए, क्या काम कर सकता है वैनिशिंग पॉइंट? वैनिशिंग पॉइंट हमारे 2D ऑब्जेक्ट को 3D में क्रिएट करने में हेल्प करता है। ओके, एक्चुअल में इट प्रोवाइड्स डेप्थ ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, सो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से ध्यान रखना है। प्लस अब आते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव। ओके, अब मैंने 1 पॉइंट पर वर्क कर लिया है, क्योंकि इसमें हमको ओनली वन सरफेस दिख रहा है। 2 पॉइंट में क्या हमें 2 सरफेस दिखेगा? ऑब्वियसली दिखेगा। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को एंगल में देखते हैं, ठीक है, एंगुलर देखते हैं, तब क्या होता है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हमें 2 सरफेस दिखती है। आप यदि इंटीरियर की बात करें, तो आप किसी रूम का कॉर्नर ले सकते हैं, राइट। इसी तरीके से 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव काम करता है। या किसी हाउस, सपोज ये हाउस था, ठीक है, अब ये क्या हो गया है? कॉर्नर हमने क्रिएट किया, तो कुछ इस तरीके से ये 2 पॉइंट में जाएगा। ओके, ये जो इफेक्ट है ये डिपेंड करता है लाइन ऑफ स्टेशन के पास आने से या आई लेवल के पास आने से, डिपेंड करता है ये इफेक्ट कितना कम या ज्यादा दिख रहा है। ओके, इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव यहाँ पर 2 टाइप का होता है। ओके, फर्स्ट होता है जो ये वाला है, दिस इज आंट व्यू। इसके बाद जो सेकेंड होता है, दिस इज कॉल्ड एज वर्ड्स व्यू, ठीक है। ये हम आगे वाले जो पार्ट 2 और 3 सेशंस हैं, इसमें कवर करने वाले हैं कि एग्जैक्टली 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हमें क्या करना रहता है। ओके, सो अभी आप इतना समझ लीजिए कि यहाँ पर होराइजन लाइन या आई लेवल का काफी चेंजेस होता है, या तो बहुत ज्यादा हाइट में
पर्सन या व्यूअर देखता है सीन को, या तो एक आंट या आंट के पर्सपेक्टिव से पूरा सीन देखा जाता है, ठीक है। सो कुछ इफेक्ट क्रिएट होता है जिससे लाइंस कुछ इस तरीके से नैरो क्रिएट होती है। ओके, सो यस, ये तो हो गया हमारा बेसिक्स जो हमें पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द पर्सपेक्टिव पार्ट एंड ड्राइंग पार्ट। देन इसके बाद में टेक्स्ट क्या ध्यान में रखना है उस पर वर्क करते हैं। यस, सो एज यू नो दैट कि हम जब पर्सपेक्टिव पर वर्क कर रहे हैं तो ऑब्वियसली ऐसा तो होगा नहीं कि सारे ही पर्सपेक्टिव जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो स्टैंडिंग पोजीशन से ही हो, राइट। हो सकता है कि सामने वाले जो पर्सन है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, बट आप एज अ व्यूअर सिटिंग जेस्चर में हो, राइट। तो यहाँ पर कुछ चेंजेस होंगे आई लेवल पर। वो क्या क्या हो सकता है? या तो आपको होराइजोन लाइन एक ऐसे पोजीशन में लेना होगा, या ऐसा सिचुएशन हो सकता है जिसमें जो व्यूअर है उसका आई लेवल यहाँ पर आ रहा है। अब व्यूअर यहाँ पर ऐसा नहीं है, इट इज नॉट कंपल्सरी कि ह्यूमन ही हो, राइट। ये किसी डॉग का पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, किसी कैट का पर्सपेक्टिव भी हो सकता है, ओके। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा कि उस डॉग या कैट को जब पर्सन कैसे दिखेगा, इस तरीके से जाइंट दिखेगा, ठीक है। सो ये जो पर्सपेक्टिव है जो हमारे नी तक आ रहा है आई लेवल, वो किसका पर्सपेक्टिव है? मे बी किसी डॉग का हो सकता है, मे बी किसी कैट का हो सकता है, ओके। या किसी छोटे चाइल्ड का भी हो सकता है, टोडलर का भी हो सकता है, ठीक है। सो इसका हमें ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट आते हैं, ये तो हो गया लो होराइजोन। अब होता है मिड होराइजोन, जो मोस्टली ये होराइजन होता है जिसमें आप सिटिंग जेस्चर पे हो, ठीक है। एज अ व्यूअर यदि मैं सिटिंग जेस्चर में हूँ और मेरे सामने दो तीन जो पर्सन है वो स्टैंडिंग पोजीशन में हो, ठीक है। सो उनके चेस्ट तक मेरा आई लेवल क्रिएट होता है, ओके। सो ये ध्यान रखना है। अब सपोज मैं यहाँ पर एक एग्जांपल बनाती हूँ। यहाँ पर ये मैंने पर्सपेक्टिव के हेल्प से चेयर बनाई, ठीक है। अब एक पर्सन यहाँ पर जब बैठा है तो उसका जो आई लेवल है वो कहाँ तक आ रहा है? इनके चेस्ट तक, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर वर्क किया जाता है। आई होप गाइस आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर टोडलर बना देती हूँ, कुछ इस तरीके से ये टोडलर बन गया, राइट। नेक्स्ट आते हैं हाई होराइजन। हाई होराइजन एग्जैक्टली उस पर्सन का होगा जो इनके जस्ट सामने खड़ा होगा, ठीक है। अगेन आई लेवल एग्जैक्ट हेड पर है, लाइन ऑफ स्टेशन कुछ इस तरीके से स्लाइटली राइट तरफ है, ठीक है। इट मीन्स व्यूअर को कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट ज्यादा विजिबल हो रहा है और ये वाला पार्ट कम विजिबल हो रहा है, इसका हमें ध्यान रखना है, ओके। कुछ इस तरीके से प्रॉपर ये जो टेक्निकल ड्राइंग से इसको समझ के हमें वर्क करना है। देन जब ऑब्जेक्ट आ जाता है, ह्यूमन फिगर हो जाता है या आ जाता है, ये तो एक छोटा सा एलिमेंट होता है जो हम हमारे सीन क्रिएशन में ऐड करना होता है, ओके। सो आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हमें आई लेवल के साथ में प्ले करना है, राइट। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो एग्जैक्ट आज का सीन क्रिएशन है जिसे मैंने इंक्लूड किया है आप सभी को समझाने के लिए, ओके। सो ये काफी बेसिक सा एक सीन क्रिएशन है जिसमें आपकी मदर जो है वो किचन में वर्क कर रहे हैं, राइट। आपको यहाँ पर काफी ऑब्जेक्ट दिख रहे होंगे, हमारा लाइक ये एक चलता हुआ फैन दिख रहा होगा, राइट। ये चिमनी दिख रही होगी, ये एक स्टील का या स्टील का बेसिकली स्टैंड आप देख रहे हैं, राइट। ये जो प्लेटफॉर्म है, क्या आप सभी बता सकते हैं इसका साइज क्या है? ओके, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगी जो आपको कमेंट डाउन करना है। आप मुझे बताएंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर प्लेटफॉर्म का साइज क्या लिया होगा मैंने, ठीक है। एंड यस, बाकी सभी, अच्छा यहाँ पर आपको ये फीमेल जो फिगर है इसका भी हाइट कमेंट डाउन करना है, क्या हाइट हो सकता है, राइट। सो यहाँ पर प्लस एक एक ऑब्जेक्ट की यहाँ पर मैं मेजरमेंट रिव्यू नहीं करूंगी। यह आपका काम है कि आपको कमेंट करना है कि क्या रेक का साइज क्या हो सकता है, ओके। प्लेटफॉर्म का क्या साइज होगा, यह आपको कमेंट डाउन करना है आफ्टर दिस सेशन। देन इसके बाद में हम और आगे डिटेल में सीखेंगे इन पार्ट 2 एंड 3 सेशन, ओके। सो ध्यान से देखिए, कुछ इस तरीके से हमारा जो 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है वो ड्राइंग क्रिएट होता है, ओके। सो आप यदि चाह रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ड्राइंग कर लें एक बार में,
सो पॉसिबल नहीं है। आपको स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है इसी तरीके से बेसिक स्टार्ट करना है। ओके, सो ध्यान से देखिए। यहाँ पर सबसे पहले जब हम लेआउट को क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरीके से क्रिएट करेंगे। सी दिस इज अ लाइन ऑफ स्टेशन, कहीं ना कहीं व्यूअर यहाँ पर है एंड जो आई लेवल है वो यहाँ पर है। ठीक है, अब क्या करना है, अब वो व्यूअर को यहाँ पर लेडी भी दिख रही है, यहाँ पर फ्रिज भी दिख रहा है, यहाँ पर सामने विंडो, प्लेटफॉर्म, दिस स्टैंड, चिमनी, स्टोव, सब कुछ दिख रहा है। ठीक है, हमें कुछ इस तरीके से वन पॉइंट पर्सपेक्टिव पे वर्क करना रहता है। एज वी डिस्कस्ड, दिस इज आवर होराइजन लाइन जिसे हम आई लेवल भी कहते हैं, राइट। ये हो गया हमारा LOS जिसे हम लाइन ऑफ स्टेशन कहते हैं। सी यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या हो रहा है, LOS या लाइन ऑफ स्टेशन हमारा व्यूअर का पोजीशन होता है। ठीक है, इसके बाद में आप पूरा यदि सीन देखेंगे तो हर एक ऑब्जेक्ट जो है, जो भी एलिमेंट हमने यहाँ पर ऐड किया है, बहुत अच्छे से मेजरमेंट के साथ में, प्रोपोर्शन के साथ में क्रिएट हुआ है। ओके, सो एज अ बिगनर मुझे सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैं जब ड्राइंग कर रही हूँ, पर्सपेक्टिव ड्राइंग कर रही हूँ, तो मेरा ग्राफ जो है वो क्लियर होना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज द ग्राफ। ओके, देन अकॉर्डिंग टू माई क्वेश्चन, माई सब्जेक्ट, मुझे पता होना चाहिए कि कौन सा एलिमेंट मुझे कहाँ पर प्लेस करना है, राइट। तो आपका जो अरेंजमेंट्स है, आई एम राइटिंग हियर, जो अरेंजमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, देन इसके बाद में स्पेस डिवीजन। ठीक है, अब ऐसा नहीं आपको करना है कि हम सारे जो एलिमेंट हैं उसे एक तरफ हम शिफ्ट कर दें। आप यदि नोटिस करोगे, तो इफ यदि मैंने यहाँ पर सारे प्लेटफॉर्म जो क्रिएट किए हैं या स्पेस जो क्रिएट किया है, उसके कंपैरिजन में उसके अपोजिट मैंने यहाँ पर फीमेल प्रोफाइल भी क्रिएट किया है, फ्रिज भी क्रिएट किया है, ये कैबिनेट भी क्रिएट किया है। क्यों क्रिएट किया है, इससे जो स्पेस का विजुअल बैलेंस है वो यहाँ पर प्रॉपर दिखे। ओके, सो कुछ एलिमेंट ये होते हैं लाइक विजुअल बैलेंस। ठीक है, ये आपको हमेशा पर्सपेक्टिव में ध्यान रखना है। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। हमारा जो बैलेंस है वो हमेशा 30 और 70 के रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, सो आई एम राइटिंग 70 and 30 हियर। ये क्या होता है, आपका नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस। ओके, सो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव पार्ट। ओके, ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो गया, अब यहाँ पर क्या हो गया है, एक्चुअल में जब हम स्पेस का डिवीजन करते हैं तो हमें पूरा बैलेंस क्रिएट करना होना चाहिए। ठीक है, हमारे सीन क्रिएशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा हमारा जो सीन है वो होश पोश दिखे, बहुत ज्यादा यहाँ पर क्राउड दिखे, राइट। तो बैलेंसिंग इज मस्ट। ठीक है, बहुत अच्छे से यहाँ पर बैलेंस करना आना चाहिए, राइट। अब जो छोटे छोटे एलिमेंट आप देख रहे हैं, आई होप गाइस सभी को समझ में आ रहा होगा। एवरी एलिमेंट आप यदि यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे तो बहुत अच्छे से बैलेंस क्रिएट हुआ है। ठीक ठीक है, डिटेलिंग, तो आपका डिटेलिंग वाला पार्ट यहाँ पर इंक्लूड होना चाहिए। आपका सेवंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्केल एंड प्रपोर्शन। ठीक है, स्केल एंड प्रपोर्शन इज द सेवंथ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको आपके सीन क्रिएशन में ऐड करना होता है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट का मैं मेजरमेंट नहीं बता रही हूँ, ये आपको कमेंट डाउन करना है कि मैंने यहाँ पर फ्रिज का क्या मेजरमेंट लिया है, मैंने ये जो मदर है उनका क्या साइज लिया है, राइट। कैबिनेट का क्या साइज है, ओके, प्लेटफॉर्म का क्या साइज है, ये आप लोगों के लिए रहेगा। यहाँ पर मैं रिव्यू नहीं करूंगी, रिवील नहीं करूंगी, आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, राइट। इसी तरीके से आप ये वाला पार्ट देखिए, कितने अच्छे से यहाँ पर डेप्थ क्रिएट की गई है, राइट। इस तरीके से आपको वर्क करते आना चाहिए। हमारे आई लेवल से ऊपर का, ऊपर वाले जो सामान है उसका हमें ओनली ये वाला पार्ट विजिबल होगा। प्लस यदि यहाँ पर मैंने स्टील के यूटेंसिल्स ऐड किए हैं तो प्रॉपर आप यदि नोटिस करेंगे, तो यहाँ पर मटेरियल की हमने बात की थी, उसे प्रॉपर यहाँ पर शो करना है। ओके, सो इस तरीके से वर्क किया जाता है। जो फ्रंट में ऑब्जेक्ट है वो बहुत ज्यादा क्लियर दिखने चाहिए, डिटेल दिखने चाहिए,
राइट। तो ये आपका वर्क होता है। प्लस डिटेल की जब मैं बात कर रही हूँ तो आपका ह्यूमन फिगर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। राइट, यहाँ पर तो क्योंकि सिंगल ह्यूमन फिगर है तो हमें और अच्छे से बनाना चाहिए। मे बी जब हमको रेलवे स्टेशन आए या मार्केट व्यू आए तो वहां पे तो ह्यूमन फिगर बहुत ज्यादा होंगे। तो यस, वहां पर आपको वैरायटी पर बहुत वर्क करना है। राइट। तो 9 इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। 9th, वेराइटी। ठीक है, आपका यहाँ पर वैरायटी बहुत अच्छा होना चाहिए बेटा। जितना ज्यादा वेराइटी पर वर्क करोगे उतना ही ज्यादा आपका जो सीन क्रिएशन है वो आउट ऑफ द बॉक्स बनेगा। एंड आउट ऑफ द बॉक्स की यदि बात होती है तो 10th इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका आइडिएशन। ओके, अब सोचो, यहाँ पर सारे ही स्टूडेंट जब किचन बनाएंगे, बेसिक थिंग्स बनाएंगे, आप क्या अलग कर रहे हो? ओके, आप क्या अलग करोगे? तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जो सीन क्रिएशन है उसमें आपका जो आइडिएशन है वो भी आउट ऑफ द बॉक्स बनना चाहिए। ओके, सो दीज आर दी पॉइंट्स जो हमेशा हमको हमारे सीन क्रिएशन में ऐड करना रहता है। ओके, आई होप गाइस आपको पता चल रहा होगा। यहाँ पर ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको हमेशा से बहुत फाइन बनाने की कोशिश करो। यदि ग्लास बनाया है तो उसका इस तरीके से रिफ्लेक्शन क्रिएट करो। बहुत अच्छे से हम दिखा सकते हैं कि डेप्थ वाला पार्ट है तो हम शेडिंग कर दें। ये सबसे अच्छा इफेक्ट आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर चलते हुए फैन का है, जो लाइंस की हेल्प से क्रिएट किया है। ठीक है, इवन यहाँ से फैन से लेके बास्केट से लेके सारे ही ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पर्सपेक्टिव की हेल्प से, टेक्निक की हेल्प से क्रिएट किया गया है। ओके। ओके, सो कुछ इस तरीके से हमें वर्क करना रहता है। आपको यहाँ पर पूरा ड्राइंग के थ्रू दिखाना होगा। जब ऑब्जेक्ट हमारे आई लेवल से अबो है तो उसका लोअर पार्ट हमें विजिबल होगा, कुछ इस तरीके से। तो ये तो होता है हमारे कुछ पॉइंटर्स, कुछ डिटेलिंग पार्ट या एडिशंस जो हमें हमारे सीन क्रिएशन में ऐड करना होता है। ठीक है, सो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा है कि हम सीन क्रिएशन में ऐसे क्या ऐड करें, क्या हम डिफरेंट क्रिएट करें, क्या हमारा ड्राइंग कैसे इम्प्रूव हो सकता है। राइट, तो ये चीजें होती है, ये कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो हमेशा हमको ध्यान रखना है। ओके, सो आई होप गाइस ये आप आपके सीन क्रिएशन में ऐड करेंगे एंड इसी तरीके से पर्सपेक्टिव ड्राइंग की प्रैक्टिस करेंगे। प्लस जो मेजरमेंट मैंने रिवील नहीं किए हैं वो आपको कमेंट डाउन करना है। एग्जैक्ट फ्रिज का क्या हाइट है, जो फीमेल फिगर मैंने ऐड किया था उसका क्या हाइट लिया था। राइट, कैबिनेट्स का क्या हाइट होगा, एंड वॉल का क्या हाइट होगा, राइट, प्लेटफॉर्म का क्या हाइट होगा, ये आपको रिविल आपको कमेंट डाउन करने हैं। ओके, एंड यस, नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सेशन में पार्ट 2 में मैं आपको प्रॉपर मेजरमेंट्स बताऊंगी। ओके, एंड यस, इसी तरीके के टिप्स ट्रिक्स एंड मास्टरिंग करने के लिए हमें फॉलो करिए। एंड नेक्स्ट टॉपिक आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, आपको एग्जैक्टली किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या क्या सीखना चाह रहे हैं आप। सो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।